क्या था? एलपुर अचल। हाँ जी। सिगिरिया की गुफाएं कहाँ हैं एवं कितनी हैं? श्रीलंका में है। इन गुफाओं का निर्माण राजा कश्यप प्रथम ने करवाया था और 6 हैं। संख्या में कितनी है? 6। जोधपुर में कितने सूर्य मंदिर हैं? 12। एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति। 24 गुणा 17 फीट ऊंची है। 24 फीट चौड़ी और 17 फीट ऊंची। अभिलषितार्थ चिंतामणि की रचना किसने और कब की थी? 1129 ईस्वी में चालुक्य वंशीय राजा था सोमेश्वर भूपति। सोमेश्वर भूपति। धूलि चित्र किसे कहते हैं? धूलि का मतलब धूल से है। धूल समझ रहे हैं ना? हाँ। जो रंगों के चूर्ण से या किसी अन्य माध्यम से दीवार या जमीन पर बनते हैं, जैसे रंगोली, सांझी आदि। पाल शैली का जन्म कब और किसके द्वारा हुआ? 9वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल व देवपाल के संरक्षण में हुआ। चीनी यात्री फाहियान ने बंगाल के किस स्थान पर ताड़पत्रीय चित्रों का विवरण प्रस्तुत किया? तमरालीपट्ट। 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 बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने करवाया था 815 से 855 के बीच। देवपाल ने 815 से 855 के बीच। प्रज्ञा पारमिता में किसका वर्णन मिलता है? बौद्ध जीवन। प्रबोधन कॉमा लगा के लिख लीजिए। बनारस में दिए प्रवचन बुद्ध के दैवीय गुणों का वर्णन। बुद्ध के दैवीय गुणों का वर्णन। नित्य निकालिता काम के वुडन कवर पर किसका चित्र मिलता है? गरुड़ की सवारी करते विष्णु। लिख लीजिए। गरुड़ की सवारी करते विष्णु, कौमा कमल पर लक्ष्मी। कमल पर लक्ष्मी। वह वीणा के साथ सरस्वती। वह वीणा के साथ सरस्वती। वीणा के साथ सरस्वती। ये है सामने भाई। गरुड़ पर सवारी करते विष्णु। गरुड़ कौन है? पक्षी है। गरुड़ वही पक्षी है जब सीता का हरण किया था रावण ने। जटायु। हाँ, जटायु गरुड़ का एक रूप है वो। हाँ। तो उस समय उसने उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान भी गंवा दी थी। वही है गरुड़। इस पर सवार कौन है? विष्णु। विष्णु का क्या है? ये वाहन है। विष्णु का पक्षी नहीं है। जैसे चित्रों में देखने के लिए मिल जाता है ये तो अक्सर मिलता ही है। हाँ। अब ये किसने बनाए थे ये बताओ मुझे। राजा रवि वर्मा के दिमाग की उपज है ये। राजा रवि वर्मा के दिमाग की उपज है ये सभी चित्र जो घर घर में टंग गए। किसके समय में टंगे थे? राजा रवि वर्मा के समय में। ये सब चित्र जो है देवी देवताओं के घरों में टंग गए थे सभी। आगे देखेंगे। किशनगढ़ शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। लिखिएगा। सूरध्वज। इनके अलावा भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। भवानी दास, सूरजमल, अमीर चंद आदि। हाँ वो लिख सकते हैं, अपना आप लिख लीजिए। कई सारे सवालों के उत्तर हैं।
बाबर, इसमें लिखिएगा मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? बाबर ने की थी 1526 में। बाबर ने की थी 1526 में। बाबर ने स्थापना की थी। बाबर के बाद कौन आए थे? हुमायूं के बाद, अकबर के बाद, जहांगीर के बाद, शाहजहां के बाद, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद भी शासन चला, लेकिन हमें जो कला के बारे में पढ़ना तो हमें यहीं तक बहुत है हमारे लिए। जो इनमें सबसे अच्छा जो काल था स्वर्ण काल चित्रकारी का, किसका समय माना जाता है? किसका? और स्थापत्य कला का शाह कलम चित्रों का। वेरी गुड। औरंगजेब ने कौन सी भित्ति चलाई थी? पर्दा भित्ति। क्यों? क्योंकि वो कला का विरोधी था, अल्लाह के विरुद्ध मानता था कला को। ठीक है, इसीलिए उसने क्या था, जो चित्र थे उन पे कौन सी पर्दा भित्ति पुतवा दी थी, और जितने भी चित्र थे वो तोड़वा दिए थे। जितने चित्रकार थे वो उसके सामने आने त्राही त्राही करने लगते थे, एकदम भाग जाते थे वो। एक औरंगजेब के समय का एक सिक्का है मेरे पास, यानी कि लगभग 525 साल पुराना होगा, वो 600 साल मान सकते हैं। आज भी ये बहुत अच्छा सिक्का है, आज भी वैसी ही चमक है, गोल्ड का है। और ईसाई मिशनरियों ने पहला छापाखाना कब और कहां खोला था? 1556 ईस्वी में गोवा में। थोड़ा फास्ट करेंगे। सलीम का जन्म नामक चित्र में कितने उपदृश्यों को दर्शाया गया है? 4। लगभग कहीं कहीं 4 है, कहीं कहीं। उसमें ज्यादा वो मत करो आप, ठीक है? 4, 6, 7 है ना, जिसने जितने का वर्णन हुआ उतने का कर दिया। जो जिसने मान लिया कुछ थोड़ा आधा ही चित्र दिखाई दे रहा, किसी ने उसको पूरा काउंट कर लिया। ठीक है, जो आधा तहस नहस हो चुका है चित्र उसको भी पूरा काउंट कर लिया। किसी ने तो 4 भी हो सकते, 6 भी हो सकते। उसमें ऐसे चित्रों पर ज्यादा जोर मत लगाया करो। 6 भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है? कॉमा लगा करके आप 6 ही लिख लो। आकारिजा तथा अबुल हसन का ये चित्र मैं दिखा चुका हूं आपको। आकारिजा तथा अबुल हसन किस सम्राट के दरबारी चित्रकार थे? जहांगीर के। जहांगीर ने किस चित्रकार को शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने ईरान भेजा था? विशनदास को। क्यों भेजा था? कौन बच्चा बताएगा? हाँ, व्यक्ति चित्र बनाने में विशनदास सिद्धहस्त था। फिर उसने क्या शब्द बोले थे? ईरान के शाह अब्बास ने क्या बोला? क्या बोला भाई? एक चित्रकार नहीं। हाँ, वेरी गुड। तूने मेरे भाई की इतनी अच्छी छवि लगाई है, वो शब्द बोले थे उसने। ठीक है, वेरी गुड, कम से कम अच्छा याद है आपको। शाहजहां काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? मनोहर। हाँ, वो हंसेंगे नहीं, खुश रहिए तब पढ़िए, ठीक है? खुश रहिए, हंसिए, एंजॉय करिए। अच्छा, शादी से पहले का याद है, शादी से बाद का याद नहीं है बच्चा कुछ भी। अच्छा, शादी से बाद का सब भूल गए? नहीं, पढ़िए, आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, शादी विवाह चलते रहते हैं। शाहजहां काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? मनोहर, नादिर, विचित्र, चित्रमन, होनहार, गोवर्धन, बालचंद। कोई सा जिसने लिखा हुआ उसका सही कर दीजिए। स्याह कलम चित्र किसे कहते हैं? स्याह कलम चित्र किसे कहते हैं? हाँ, रंग के बिना काली रेखा से बने कुछ चित्र जिन पर अंडे का लेप लगाकर सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, दोबारा लिख लीजिए। रंग के बिना काली रेखा से, अभी बताएंगे इसके बारे में। काली रेखा से बने कुछ चित्र जिन पर अंडों का लेप लगाकर, अंडा क्या है? इमल्सन है। अंडे का लेप लगाकर सुरक्षित रखा जाता था।
कभी सिंपल समझे या अंडा क्यों लगा दिया? अंडा रखना नहीं है, अंडे का इमल्सन लगाया जाएगा, उस पर इमल्सन बनाया जाता है। अंडा एक प्राकृतिक और अच्छा इमल्सन है, उससे क्या है वो सुरक्षित रह जाते थे, वो हटते नहीं थे। काली स्याही जौन सी इन चित्रों में प्रयोग की जाती थी उसे क्या कहते थे? कजली स्याही। और कजली स्याही कैसी बनाई जाती थी? कजली का मतलब है काजल। काजल कहाँ लगाया जाता है? आंखों में लगाने वाला काजल कैसे बनाया जाता है? मिट्टी के दीपक से बनाया जाता है, ठीक है। उससे जो स्याही जम जाएगी उसको क्या कहेंगे? कजली स्याही बोलेंगे। कजली स्याही से आंखों का काजल भी बनाया जा सकता है और इससे स्याह कलम चित्र भी बनाए जा सकते थे। जो स्याह कलम चित्र थे उनके ऊपर क्या था? फिर अंडे की इमल्सन लगाया जाता ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, नहीं तो वो हट जाएगी स्याही। उसे इमल्सन को लगाने के बाद क्या था? वो पक्के हो जाते थे। किसके समय में बने ज्यादा? स्वर्णकाल कौन था इसका? तो शाहजहां का ही आएगा। किसका? स्याह कलम चित्रों का, केवल स्याह कलम चित्रों का। और उसका कौन सा था? स्थापत्य कला का किसका था? वो भी शाहजहां का ही था। और चित्रकला का? वेरी गुड। अगर सर मुगल कला का बोले, मुगल कला का स्वर्णकाल शाहजहां। पूरी मुगल का वैसे अकबर का और शाहजहां का सेम ही है, 3 साल का होगा। उसमें ना सारे काल और कला फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ताजमहल का निर्माण किसने वह कितने क्षेत्र में करवाया? शाहजहां ने करवाया था। 1900 गुणा 1600 फीट आयताकार या 42 एकड़ या 17 हेक्टेयर में करवाया था। आगरा में करवाया था। अगला है, यवन सुंदरियों के चित्र किस काल में अधिक बने? शाहजहां काल में बने। यवन सुंदरियों के चित्र, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, शाहजहां काल में बने। मुगल सुंदरियों के, अच्छा। लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया था भाई। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने करवाया था। और आगरा के लाल किले में शाहजहां ने करवाया था। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इनमें से एक आ जाएगा। यानी दिल्ली के लाल किले में किसने करवाया? औरंगजेब ने। और आगरा के लाल किले में शाहजहां ने करवाया था। ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाले किसी एक शासक का नाम बताए। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। हाँ जी। इस क्वेश्चन में तो फिर औरंगजेब और शाहजहां दोनों आ सकते हैं, क्योंकि वो लाल किले का तो ये इसमें दिया ही नहीं गया कि लाल किला कौन सा है, आगरे का या हाँ दिल्ली जी, का। हाँ जी। इसीलिए तो मैंने दोनों लिखवाए अब नीचे, ठीक है, वो क्लियर कर दिया वहां पर। वहां पर जो प्रश्न आपका पेपर में आएगा वहां पे क्लियर लिखा जाएगा दिल्ली का पूछ रहा है या लाल के उसका, आगरा का पूछ रहा है, ठीक है। तो दिल्ली का किसने बनवाया था? औरंगजेब। और आगरे का? दोनों ही लाल किले के अंदर है, ठीक है। ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाले किसी एक शासक का नाम बताइए। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। संसार चंद अपने गुणों के कारण उस समय के माने जाते थे हातिम। संसार चंद क्या माने जाते थे? हातिम जो थे उदारता व परोपकार के प्रतीक के रूप में माने जाते थे, ठीक है। जो हातिम थे उदारता, मानी उनमें उदारता थी, वो किसी भी व्यक्ति को कष्ट देना नहीं चाहते थे, उदार नीति के व्यक्ति थे। और परोपकार समझते हैं? हाँ, परोपकार करते, दूसरों को क्या करते थे? भला चाहते थे। हाँ, दूसरों का भला चाहते थे, परोपकार करते थे लोगों के ऊपर। तो जैसा हातिम में गुण थे वैसे ही गुण किसमें थे? संसार चंद में। इसलिए उनकी उपमा किससे की गई है? हातिम से की गई है, ठीक है। किस राजा के काल में बसोली एवं धनवान तहसील मानी जाती थी? राजा अमृतपाल बसोली शैली का सबसे बड़ा संरक्षक एवं प्रणेता
कौन सा राजा माना जाता था? राजा कृपाल पाल। चंबा के किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है? रंग महल। हमीर हट का चित्रण किसने किया? सजनू। इंपॉर्टेंट सवाल है। गढ़ राजवंश का इतिहास के लेखक कौन थे? मौलाराम। साहित्यकार भी थे और चित्रकार दोनों ही थे मौलाराम। कश्मीरी शैली के जन्म तथा विकास में योगदान किस कलाकार ने दिया? हंसराज ने। हंसराज यह मूर्तिकार थे हंसराज। किस शैली या कलम पर सिखों का प्रभाव दिखाई देता है? जम्मू कलम पर। पुंछ कलम के आरंभिक चित्र कहाँ मिलते हैं? लाहौर स्थित सेंट्रल म्यूजियम में। लाहौर स्थित सेंट्रल म्यूजियम में। रुमालों का काम चंबा में कब से हुआ? वह उन पर कौन सी कला दिखाई देती है? संभवतः 1782 से 1828। संभवतः 1782 से 1828 ईस्वी के बीच। कौन सी कला है होती है इन पर? कसीदाकारी कला। कसीदाकारी। कसीदाकारी कला ये पहले भी दिखा चुके हैं। कसीदाकारी तो आपको ये क्या है? हाथ से की जाती है। हाथ से। अब तो पता नहीं, लेकिन पहले अधिकतर घरों में करते रहते थे इस तरीके के। मान लिया उसमें लो कवर बना लिया, तकिए का कवर बना दिया। देखो ये मेरे पास भी है, ये है ना, ये कसीदाकारी का ही है। ये कसीदाकारी का ही है ये वाला। ये वाला ये काफी पुराना है, लगभग होगा ये 20 साल पुराना होगा। कसीदाकारी का ही उदाहरण है ये। इस पे भी दिया हुआ है, लेकिन अब कोई नहीं बनाता ये सब। हाँ, होम साइंस की लड़कियां बनाती हैं, जो होम साइंस पढ़ते हैं बच्चे वो बनाते हैं आज भी इनको। आगे लिखेंगे अब 79। ओके। किस अंग्रेज अधिकारी ने जहांगीर काल में सूरत में बसने व व्यापार की आज्ञा ली थी? कैप्टन मिडिलटोन ने। कैप्टन मिडिलटोन। फिटका वाह्या किसे कहते हैं? 6 चित्रों के छोटे 6 छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं। 6 चित्रों के छोटे सेट को फिटका कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है पेपर में। हुलास लाल नामक चित्रकार कहाँ का था? बनारस का था, लेकिन बाद में पटना चला गया था। बनारस का था जो बाद में पटना चला गया था। कंपनी शैली के समय प्रयुक्त जल रंगों में कौन सा गौन प्रयुक्त करते थे? बबूल का गौन। बबूल का गौन। अंडाकार वृत्त के भीतर सभी तैयार की प्रथा कहां से आई? यूरोप से। मैंने आपको एक वो चित्र दिखाया था अब्दुल हमीद लाहौरी का, दिखाया था। वो किस में बना हुआ था? क्यों बना था? क्योंकि वो मुगल काल थी। मुगल काल की जो शैली थी वो कहां से आई थी? हाँ, तो यही तो पहला है। अंडाकार वाला ही चित्र था वो अब्दुल हमीद लाहौरी का। कंपनी शैली के चित्रों का माप क्या था? छोटे चित्रों का माप था 8 × 6 इंच। 8 × 6 इंच। और बड़े चित्रों का था 22 × 16 इंच। ये कंपनी शैली के चित्र हैं। अधिकतर कैसे हैं? जेनर चित्र। जेनर चित्र किसे कहते हैं? जन सामान्य से संबंधित चित्र। तो सारी घटनाएं इनमें वो ही है, जन सामान्य से संबंधित है। 2 साइज है इसमें। छोटे चित्र किस साइज के थे? 8 × 6 इंच। और बड़े चित्र थे 22 × 16 इंच। रंगीन बत्तियों को क्या कहा जाता था? सलाह का। इंपॉर्टेंट सवाल है। कंपनी शैली के किसी एक सिख कलाकार का नाम बताइए। केहर सिंह।
कपूरथला के निवासी थे। केहर सिंह। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? 1860 में। राजा रवि वर्मा का जन्म कब व कहाँ हुआ? 1848 में केरल के किल्लीमानूर गांव में। किल्लीमानूर गांव में। किसके कहने पर रवि वर्मा ने देवी देवताओं के 14 शिला विशाल चित्रों को बनाया? बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश के कहने पर। 1880 ईस्वी पुणे में व 1904 ईस्वी में रवि वर्मा को कौन से पुरस्कार मिले? 1880 में पुणे में गायकवाड़ का स्वर्ण पदक व 1904 में केसरे हिंद। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ लिया जाता। केसरे हिंद की उपाधि से किस चित्रकार को विभूषित किया गया था? किसको? राजा रवि वर्मा को। केसरे हिंद वाला इंपॉर्टेंट सवाल है। छाया की किस विधि का प्रयोग रवि वर्मा द्वारा किया गया? ओलियोग्राफ। ओलियोग्राफ। ईवी अहवल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया? आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। आनंद इनका नाम क्यों रखा था? मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है क्यों रखा गया था इनका नाम। इनके नाम के पीछे उद्देश्य क्या रहा था? बुद्ध के प्रिय शिष्य। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। कौन? आनंद। जैसे भगवान बुद्ध की कृपा उन पर रहती थी, आनंद पर, वो चाहते थे भगवान बुद्ध की कृपा इनके ऊपर भी बनी रहे, ऐसे ही इसलिए इनका नाम रखा था आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? 30 अंग्रेज थे, 5 भारतीय थे। इंपॉर्टेंट सवाल है। 35 नहीं बोलेंगे, 30 अंग्रेज और 5 भारतीय बोलेंगे। उद्योग कला संस्थान की स्थापना कब व किसने की थी? 1854 में राजेंद्र लाल मित्र तथा यतेंद्र मोहन ने की थी। राजेंद्र लाल मित्र तथा यतेंद्र मोहन ने की थी। ओगाकुरा की पुस्तक आइडियल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी? सिस्टर निवेदिता ने लिखी। सिस्टर निवेदिता, बहन निवेदिता, भगिनी निवेदिता, एक ही है। अजंता की परंपरा पुनः कहां दिखाई देती है? बंगाल स्कूल में दिखाई देती है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए खिलौनों को क्या कहा गया? कार्टुम कुट्टुम। कार्टुम कुट्टुम। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कृति बनाई थी उल्लू। उल्लू जो कृति है वो कार्टुम कुट्टुम तकनीक का ही है। चित्र लिख लीजिए, उल्लू जो बनाया है इन्होंने कार्टुम कुट्टुम की कृति है, वो उसी तकनीक में बनाया हो। समन्वयवादी शैली के किसी एक चित्र का नाम बताइए। राधा कृष्ण। शैली जापानी है, तकनीकी चीनी है। शैली जापानी है इसकी और तकनीकी चीनी है और विषय भारतीय है। तो समन्वयवादी शैली का के किसी एक चित्र का नाम, समन्वयवादी यानी कि सभी मिले जुली हैं। राधा कृष्ण चित्र ऐसा है जिसमें शैली जापानी है, तकनीकी चीनी है और विषय भारतीय है। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ नंदलाल बोस कहाँ की विदेशी यात्रा पर गए? जापान, चीन, मलाया, वर्मा। जापान, चीन, मलाया, वर्मा। नंदलाल बोस की माताजी व भाई का क्या नाम था? माँ का नाम था छेममणि। छेममणि भी कह सकते हैं, क्षेत्रमणि भी है, ठीक है। भाई का नाम था अतुल मिश्र। और प्रारंभिक रेखांकन नंदलाल बोस ने अपने भाई से ही सीखा था, इन्हीं से ही। पटुआ कला कहाँ की है? बंगाल की है। पटुआ कला कहाँ की है? बंगाल की है। वहीं भरी है ये। कालीघाट, कलकत्ता, बंगाल, वो सभी की। 1955 में यामिनी राय को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म विभूषण। अमृता शेरगिल ने पेरिस में किसके निर्देशन में कला की शिक्षा ग्रहण की?
लूसिया साइमो, लूसिया साइमो। 54 में मिला है ना, लिखिए। अमृता शेरगिल के ही चित्र हैं ये। ये अमृता शेरगिल ही है। ज्यादा लग रही है। क्या लिखा? नहीं लिखा। लूसिया साइमो। कला शिक्षक कौन थे? लूसिया साइमो। दूसरा लिखिएगा पियरे वेलेट। वे के ऊपर 2 मात्रा है, वेलेट। इकोल दा बुआर्ज, इकोल दा बुआर्ज अर्थ में, इकोल दा बुआर्ज अर्थ में। अमृता शेरगिल के बहुत सारे चित्र हैं जो बेहद अच्छे रहे हैं। अगला लिखेंगे अमृता शेरगिल किसे सर्वोच्च कलाकार मानती थी? उनकी बहन का क्या नाम था? दोस्तोयेवस्की को मानती थी, दोस्तोयेवस्की को, और बहन का नाम था इंदिरा। किन पाश्चात्य कलाकारों में गगनेंद्र की समानता की जाती है? पिकासो, ब्राक, पालकली आदि आदि। गगनेंद्र नाथ द्वारा बना विश्व भारती में सुरक्षित चित्र कौन सा था? वह उसका माध्यम क्या था? डोसोलेट हाउस। चित्र का माध्यम था इंडियन इंक, इंडियन इंक। डोसोलेट हाउस, डोसोलेट हाउस जिसे शाही से बना था उसका नाम था इंडियन इंक। गोल्ड तथा इंडियन इंक से बने गगनेंद्र नाथ के एक चित्र बताइए। फेयरी लैंड, फेयरी लैंड। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? लॉकवुड किपलिंग, लॉकवुड किपलिंग। बम्बई आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब व किसने की थी? लिखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये थे स्वामी अखंडानंद, जिन्होंने उसकी स्थापना की थी। लिखिए, लिखिए इसमें बम्बई आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1888 में फॉरेस्ट ने, फॉरेस्ट कॉमा, पीछे भी लिख सकते हैं, अगर यहां जगह है तो यहां लिख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु तथा रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी अखंडानंद ने की थी।
स्वामी अखंडानंद, ये हैं स्वामी अखंडानंद। स्वामी अखंडानंद जिन्होंने बंबई आर्ट सोसाइटी की स्थापना की थी 1888 में। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा। 1888 में। 110 नंबर सवाल है, छरंग छरंग पायल बाजे और बैजू बाबरा की कलात्मक सज्जा का कार्य किस चित्रकार ने किया? कनु देसाई। इंपॉर्टेंट सवाल है। जहांगीर सवावाला किस शैली के कलाकार थे? वह शिक्षा किससे ली थी? घनवादी शैली के कलाकार थे। शिक्षा पेरिस में आंद्रे लोहटे से ली थी। आंद्रे लोहटे। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब व किसके प्रयत्नों से हुई थी? 1943 में प्रदोष दास गुप्त के प्रयत्नों से हुई थी। कौन थे ये? मूर्तिकार थे। प्रदोष दास गुप्त मूर्तिकार थे ये। 1943 में प्रदोष दास गुप्त के प्रयत्नों से हुई थी, जो मूर्तिकार थे। बंगाल में दुर्भिक्ष का समय क्या था? वह विभाजन कब हुआ? 1933-34 दुर्भिक्ष का समय था। वह सन 1905 में विभाजन हुआ। 1905 में विभाजन हुआ। हेमंत मिश्र कैसे चित्रकार थे? मौन साधक के रूप में प्रसिद्ध थे। मौन साधक, ये पूछ लिया जाता, मौन साधक के रूप में कौन चित्रकार प्रसिद्ध रहे हैं? ये सवाल ऐसे पूछा जाता है। हेमंत मिश्र। माखन दत्त गुप्त की रुचि किस ओर थी? व्यावसायिक कला की ओर थी। सन 1962 में पारितोष सेन के कार्यों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसने बनाई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने। थ्योरी ऑफ एम्पैथी क्या है? इसमें लिखिए, अपनी भावनाओं को बेजान वस्तुओं में प्रक्षेपित करना। अपनी भावनाओं को बेजान वस्तुओं में प्रक्षेपित करना थ्योरी ऑफ एम्पैथी कहलाता है। थ्योरी ऑफ एम्पैथी कहलाता है। अरस्तु के अनुसार कला क्या थी? अपनी भावना को बेजान वस्तुओं में प्रक्षेपित करना थ्योरी ऑफ एम्पैथी कहलाता है। अरस्तु के अनुसार कला क्या थी? कला कोई ट्रिक न होकर ज्ञान का स्रोत है। कला कोई ट्रिक न होकर ज्ञान का स्रोत है। अभिव्यक्ति का संबंध किससे होता है? आंतरिक अनुभूति से होता है। आंतरिक अनुभूति। आधुनिक विचारकों में कौन सा 10वां स्थायी भाव माना जाता है? वात्सल्य। वात्सल्य भाव बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, आपको सबकी समझ में आ चुके होंगे वो। के.जे. सुब्रमण्यम का जन्म कब व कहां हुआ? 1924 में केरल में। गुलदस्ता लिए लड़की व बंगाल का नौका दौड़ उत्सव किसकी रचना है? रतिन मित्रा। पतझड़ की तूफानी हवा, कुएं व चुंबन किसकी रचना है? सैलोज मुखर्जी की। द नाइट वॉच, सैमसन तथा डिलाइला, रात्रि के प्रहरी, जेल में सेंट पॉल के लेखक कौन है? द नाइट वॉच के हैं रेम्ब्रा, सैमसन तथा डिलाइला के हैं हरमैन। रात्रि के प्रहरी और जेल में सेंट पॉल के हैं वान राइन। वान राइन। हरमैन। आइस नदी का किनारा तथा अंधी लड़की
किसकी कृति है? चार्ल्स दार्विनी की तथा मिलेस की। चार्ल्स दार्विनी तथा मिलेस की 125 सवाल हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। 125 सवाल में से लगभग ये 200 से 250 सवाल बन जाएंगे। एक सवाल में 3-3 सवाल दिए हुए हैं, जो इनमें से लगभग 8 से 10 सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है इस पूरे टेस्ट में से, जिनके आने की संभावना पूरे तरीके से पेपर में रहेगी।